शाहजहांपुर में इंडिया गठबंधन पर जमकर बरसे सीएम योगी। सीएम योगी ने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच में राम भक्त देशभक्त भी होते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। इसी कार्यक्रम में वो बुधवार को शाहजहांपुर पहुंचे। चुनावी जनसभा के शाहजहांपुर के कांट में कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा। कहा कि सपा कांग्रेस के नेताओं के चेहरे में हवा उड़ गई है और उनके हार का संकेत है। लोकसभा चुनाव में राम भक्तों रामद्रोहियों के बीच रह गया। आज माफिया और अपराधियों को अपने खेवनहार बनाने वालों का हाल खराब है। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ बोले, आप भी सुनिए। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गंगे मैया की, गंगे मैया की, वंदे वंदे वंदे। शाहजहांपुर के हनुमत धाम की बजरंग बली और भगवान परशुराम के धाम को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी ददरौल वासियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में हमारे वरिष्ठतम मंत्री, वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मंत्री और अभी हाल ही में पीलीभीत में जो चुनाव संपन्न हुआ है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री जितिन प्रसाद जी, प्रदेश के सहकारिता मंत्री श्री जेपीएस राठौर जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती कृष्णा राज जी, माननीय सांसद श्री मिथिलेश कुमार जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री अरुण कुमार सागर जी, ददरौल उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और स्वर्गीय मानवेंद्र सिंह जी के सुपुत्र श्री अरविंद कुमार सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री केसी मिश्रा जी, महानगर अध्यक्ष श्रीमती शिल्पी गुप्ता जी, हमारी लोकप्रिय महापौर श्रीमती अर्चना वर्मा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ममता यादव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी, माननीय विधायकगण श्री चेतराम पासी जी, वीर विक्रम सिंह जी, हरिप्रकाश वर्मा जी, श्रीमती सलोना कुशवाहा जी, राजेश वर्मा जी, राकेश कुमार मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और भारी संख्या में शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्र के ददरौल विधानसभा में उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं काकोरी ट्रेन एक्शन के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अस्फाउल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, 2024 का लोकसभा चुनाव एक इतिहास के नए मोड़ पर नया इतिहास बनाने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के चेहरे से उड़ी हुई हवा इस बात को प्रदर्शित करता है कि चुनाव के आधे समर में ही उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। बहनों और भाइयों, यह हार तो होनी ही थी।
उनकी हार शाश्वत सत्य है, क्योंकि हमारा इतिहास गवाह है, हमारा इतिहास गवाह है, कितना भी बड़ा क्यों न रहा हो, कितना ही शक्तिशाली क्यों न रहा हो, लेकिन अगर रामद्रोही है तो उसका पतन सुनिश्चित हुआ है। राम भक्त है तो हनुमान भी देवत्व की स्थिति में पहुंच करके लोक बंद हो गए, लोक पूज्य हो गए। बहनों और भाइयों, ये चुनाव राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में अब सीमित होकर के आ गया है। आपने देखा होगा, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले आज कहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बेकार बना। आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने वाले और आतंकवादियों की पैरवी करने वाले और माफिया और अपराधियों का अपना गले का खेवनहार बनाने वाले लोग, जिन्होंने बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस किया था अपने शासनकाल में, आज वे माफिया के मरने पर फतिया पढ़ने के लिए जाते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, इतिहास के नए मोड़ पर एक नया इतिहास बनाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में 2024 का ये चुनाव आज पहुंच चुका है। बहनों और भाइयों, लगभग आधा चुनाव संपन्न हो चुका है। 3 चरण पूरे हुए, 4 चरण बाकी हैं, लेकिन 285 सीटों पर अब तक चुनाव हो गए। 285 सीट पर चुनाव का मतलब अब की बार आधी मंजिल पूरी कर ली और फिर एक बार मोदी सरकार। तो मोदी सरकार के लिए ही आपसे अपील करने के लिए हम लोग आए हैं। और ददरौल में तो मेरा आना इसलिए भी हुआ है, एक और कारण से हुआ है। लेकिन बहनों और भाइयों, आपने बदलते हुए भारत को भी देखा है और बदलते हुए उत्तर प्रदेश को भी देखा है। दोनों आपके सामने है। 2014 के पहले का भारत, दुनिया में सम्मान नहीं था, सुरक्षा तार तार थी, आतंकवाद और नक्सलवाद सिर चढ़ करके बोल रहा था, विकास के कार्य ठप पड़े थे, भ्रष्टाचार चरम पर था और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गरीबों को नहीं मिल पाता था। 2014 के बाद का भारत, दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद पूरी तरह नियंत्रित हुआ है, विकास के कार्य तेजी के साथ दौड़ रहे हैं, जिसमें आपके शाहजहांपुर में भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ है। हाईवे, रेलवे, एक्सप्रेसवे, आईआईटी, आईएम, एम्स, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना और एक्सप्रेसवे कैसे होना चाहिए। अभी मैं फर्रुखाबाद से आ रहा हूं। फर्रुखाबाद 2 वर्ष पहले मैं गया था। फर्रुखाबाद में एक बैनर लगा था और बैनर था कि फर्रुखाबादी चूसे गन्ना, एक्सप्रेसवे ले गए खन्ना। अबे हमने पूछा ये सब क्यों लगाया है? कहा खन्ना जी हमारे प्रभारी मंत्री हैं और एक्सप्रेसवे शाहजहांपुर लेके चले गए हैं। मैंने कहा आप चिंता मत करो, शाहजहांपुर से ही मैं आपके लिए फिर से एक एक्सप्रेसवे का लिंक दूंगा जो फर्रुखाबाद होते हुए लखनऊ एक्सप्रेसवे को भी जोड़ देगा। तो आपको तो डबल लाभ हो गया, आपको डबल लाभ हो गया। दिल्ली जाने के लिए भी मेरठ प्रयागराज एक्सप्रेसवे, और अगर आपको यहां से सीधे आगरा की तरफ जाना हो तो यही एक्सप्रेसवे आपको एक नया वो दे देगा। बहनों और भाइयों,
विकास कैसे होना चाहिए, आज सड़कों का जाल किस रूप में बिछाया गया है, यह आपके सामने है। जितिन जी के नेतृत्व में पीडब्ल्यूडी ने एक एक सड़क को बनाने का काम, जहां पुल की आवश्यकता थी, मैं गया था ये प्रिंस के विधानसभा क्षेत्र में, और जब मैं उस क्षेत्र में गया था, इन्होंने विधानसभा में एक प्रश्न लगाया था कि हमारे यहां गंगा नदी में एक पीपे का पुल बनाया जाए। मैंने खन्ना जी से बोला, मैंने कहा ये तो आप ही के शाहजहांपुर का विधायक है ना, इन्होंने कहा हाँ। और खन्ना जी ने बताया कि ठाकुर रोशन सिंह का गांव है ये,